नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 28 नवंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इतनी है और दो शीर्षों से विकर्ण तक अविलंब की लंबाई 15 मीटर और 25 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो, विकर्ण की लंबाई दी गई थी। अगर आपको एरिया निकालना हो तो 1/2 30 गुणे में 15 और 25 का सम कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, 600 आंसर आया। अब डायरेक्ट यहाँ पर हुआ क्या, जैसे देखो एक कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज मान लो, जो भी तुम्हें समझ में आए। यहाँ पर क्या था, ये विकर्ण की लंबाई 30 थी। इस पर एक परपेंडिकुलर ये पड़ा और एक परपेंडिकुलर इधर से पड़ा। ठीक है, इसकी लंबाई अगर 25 है तो इसकी लंबाई दे दी थी 15। अब अगर मान लो इस ट्रायंगल का एरिया लिखते तो 1/2 15 गुणे में क्या करते, बेस कितना था, 30 था, क्योंकि विकर्ण की जो लंबाई थी वो 30 थी। इसी तरीके से लिखते। अब दूसरे ट्रायंगल का यानी कि आधे को हो गया, आधे का लिखते तो 1/2 25 गुणे में 30 करते। इन दोनों को हम जोड़ देते तो 1/2 गुणे में 30 कॉमन हो गया, बचा क्या, 25 प्लस का 15 बचा। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ से डायरेक्ट कर ली, लेकिन इसके बैकग्राउंड पता था कि यहाँ पर होने वाला क्या है। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे इतने और इतने को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल प्राप्त हो। सवाल का कहने का मतलब है कि 270 और 6 घटा देंगे 140, यानी कि दो नंबर है ना, इसमें ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को काट रहा होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर दे रहा था वो तो हमने हटा दिया, बाकी तो पूरा पूरा कटना चाहिए ना। सबसे पहले 15 को चेक करेंगे तो 15 से तो यही नहीं कटेगा 140, इसको हटा दोगे। फिर 12 को चेक करेंगे, 12 से भी 140 नहीं कटेगा, आंसर आ गया 10, क्योंकि सबसे बड़ा चेक करना था। अगला सवाल, कितने समय में 800 की राशि इतनी हो जाएगी जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो देखो, रेट तो हमारी 5% हो गई। अब हमें टाइम जो भी दिया होता, जैसे मान लो हमको 2 वर्ष दिया होता तो हम टाइम में क्या करते, 6-6 महीने की स्लैब बनाते, तो अल्टीमेटली टाइम कितना हो जाता, 4 वर्ष हो जाता। तो पहले तो हम इसी पर काम करेंगे कि कितना निकल के आ रही है, और निकलेगा कैसे, पी से और अमाउंट का रेशियो पावर में एन हुआ होगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज में पावर एन जो होती है वही तो हमें टाइम को बताता है, इतने समय का रहा होगा। तो यहां पर हुआ क्या है, 800 से 9261 पॉइंट लगा था। रेशियो हम बनाएंगे तो ये पॉइंट हटाकर इधर 0 हो गया। ये तो हो गया 20 की पावर में 3, ये हो गया हमारा 21 की पावर में 3, यानी कि एन बराबर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। अब ये 3 कैसे आया होगा, यहां पर 3 आया होगा, स्लैब बनी होंगी 6-6 महीने की। क्या स्लैब बनी होंगी, 3 स्लैब, तभी तो अल्टीमेटली टाइम 3 वर्ष हुआ होगा। अब 6-6 यानी कि ये तो 1 वर्ष पूरा बना दिया और ये हमारा आधा वर्ष रह गया। कितना रह गया, आधा वर्ष रह गया, यानी कि टाइम हमारे पास क्या रहा होगा, 1 से 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, किस ब्याज दर पर 5 वर्ष बाद समान धनराशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो, 5 वर्ष बाद कह रहा था, यहाँ पर 9 वर्ष की बात कर रहा। देखो, प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम हो गया, यहाँ पर 5 रेट थी, 9/100 हो गया। ठीक है, अब ब्याज भी समान मिल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल सेम रहा, 5 वर्ष टाइम हो गया, और यहाँ पर रेट हमें निकालनी थी, बटे में 100 हो गया। ये दोनों कंडीशन में बराबर हो गए, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि रेट कितनी होगी, 9%। अगर आपको अंडरस्टूड होता ना तो बिना पेन चलाए आप आंसर लगाते। ठीक है, प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है। अगला सवाल, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि इसका आयतन इतना है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं ना। ये तो हो गई हमारे पास, रेडियस 5 हो गई, हाइट 18 हो गई, ये हमें निकालना था, और x इसके साथ में लगा लो क्योंकि वो तो बाद में रूट के बाहर निकल भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18x का होल स्क्वायर और प्लस में 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x बाहर आ गया, 18 18 324 हो गया, प्लस में 5 25 हो गया। तो और ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 2 2 4 और 3 4 9 4 3 7 9 7 16, यानी कि मल्टीपल का तो कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। तो यहाँ से तो सब कहानी खत्म हो गई है। ठीक है, अब पूरा सॉल्व करते हैं। तो आयतन 1/3, पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर स्क्वायर मतलब 5x हो गया, भाई ये 5x हो गया, ये 18x हो गया। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इंटू में 18 इंटू में x बराबर में 161,700। ठीक है, तो इधर कर लो 25 चौकू 100। ठीक है, 100 को मैंने अलग कर लिया है।
फिर यहाँ से करेंगे तो 3 छक 18 हो गया, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4 हो गया। 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो गया। नहीं कट रहा ना, तो 3 त्रिका 9 होगा ना, तो 3 नेम 27, अब कट गया, ठीक है। तो 11 दूनी 22 हो गया। इधर करेंगे तो 11 चौक 44, 11 नेम 49, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि हम लिखेंगे 349 इंटू में 49, ये आ जाएगा हमारा रूट में, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो 2 ऑप्शन कैंसिल आउट, बिल्कुल। तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं 350 इंटू में 50, तो 0 0 पचम 25 हो गया। यहाँ से लगा दो, 5 15, 2 17, यानी कि हमने नंबर बड़ा बढ़ा कर लिख लिए, तब भी 17 500 तक पहुंचे। तो ये तो वाला चला गया ना, 27 पे कैसे पहुंच जाओगे। अगला सवाल, चाय की कीमत में 15% की कमी आई। कोई व्यक्ति चाय की खपत कितने % तक बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। देखो 100 था कीमत, अब कितनी हो गई, 15 कमी हो गई, यानी कि 85 पे आ गए। तो उसे देखो कितना बढ़ा सकता है भाई, 15 बढ़ा सकता है। किस पर, 85 पर। घोड़े में 100 कर दो, तो 5 है 15, इधर 87 हो गया। तो 300 बटे में 17, यानी कि 17 एकम 17, 13 बचा, 17 8 136 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 17 सही आ जाएगा आंसर। नहीं समझे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस थे 100, 85 हो गए, यानी कि पहले जो खपत थी, यानी कि जो हम कंजप्शन था वो हमारा 85 था, तो अब 100 हो गया। भाई यहाँ पर टोटल जो गुणा करेंगे, यहाँ पर टोटल दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं, वही कह रहा था। तो कितना बढ़ाया जा सकता है भाई, 15 किससे, 85 से, गुणे में 100। तो इस तरीके से लिख लो, चाहे आप इस तरीके से डायरेक्ट कर लो, बात वही बनती है। अगला सवाल, नीतीश अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। लागत मूल्य से 20% अधिक, यानी कि 100 की चीज वो 120 करता है, यानी कि ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। इस पर वो छूट देता है 15% की, यानी कि 85% में वो बेचता है। यानी कि ये जो छूट देने के बाद ये क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया, यानी कि 0 से 0 चला गया। इधर कर लेंगे, काटें ना काटो, चलो 12 घोड़े में 85 बटे में 10, इसका मान हमको दिया गया था 1020, हमें निकालना था 100 का मान। तो 17 पना 85, 17 छक्का 102 हो गया, ठीक है। इधर करेंगे तो ये 12 बार, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 1000। सिंपल था, ये तो सभी लोग आसानी से कर लेंगे। एक वस्तु को इतने में बेचने से प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत लाभ के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि 0 6 8 1 9 2 बटे में 2 और 120 बटे में 100। 0 से 0 चला गया, 2 छक्के 12 हो गया, 6 रंग 36 यूनिट डिजिट आंसर। ये चीजें देखो आपकी प्रैक्टिस इसी तरीके से होनी चाहिए। जितने हम क्या करते हैं कि कठिन सवाल के पीछे भागते हैं, टाइम बचाया जाता है इजी सवाल पे, ठीक है। ये कठिन हर साल कठिन आएंगे तो फिर उनके पीछे कितना ही भाग लोगे, उन्हें टाइम देना ही पड़ेगा। देखो कभी भी इस तरीके से बोल दे कि लाभ हानि के बराबर है तो तुरंत दोनों को जोड़ो, 2 कर भाग करो, ये डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाता है। अब इस पर प्रॉफिट हमें लेना था तो हमने इस पे 120 निकाल दिया। होता क्या एक्चुअल में, 1800 में बेचने पर लाभ होता है, यानी कि सीपी कम रहा होगा। 1160 बेचने में हानि होती है, यानी कि इसमें सीपी ज्यादा रहा होगा। ये दोनों क्या है, बराबर है। ये हमारा प्रॉफिट आ गया निकल के, ये हमारा लॉस आ गया। तो यहाँ पर 2 सीपी बराबर में क्या हो जाएगा, 1800 प्लस में 1160, यानी कि सीपी बराबर में क्या आ गया, 2960 बटे में 2 आ गया। यही चीज हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, प्रॉफिट और लॉस सवाल में अगर बराबर बोल दिए, सवाल भी ऐसा ही हो, ऐसा नहीं दो दूसरी सवाल पहुंच गए फिर वहां देखो जाके, तो आपको डायरेक्ट दोनों को जोड़कर 2 को भाग करो और जितना प्रॉफिट चाहिए उतना निकाल लो आंसर। अगला सवाल, यदि 78 104 338 का एचसीएफ ए है और इसका एचसीएफ बी है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो 78 104 338, यहाँ पर एक चीज दिख गई होगी 13 छक 78, 13 अट्ठे 104, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखते हैं करके, तो 13 एकम 13 हो गया, तो उससे तो ज्यादा जाना पड़ेगा, 13 दूनी 26 हो गया, बचा 13 छक 78 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये तो 13 तो सब में कॉमन हो गया, लेकिन 2 भी तो सब में कॉमन हो रहा है, यानी कि ए का मान क्या हो गया, 13 गुणे में 2, यानी कि ये 26 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो ये तो 17 अट्ठे 136 होता है, और ये करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, यानी कि बी का मान क्या आ गया, 17 आ गया। दोनों को अगर सम करेंगे तो 43 आंसर। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है? तो इनके अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने पड़ेंगे, यानी कि 21 45 को अगर हम करते हैं 5 से डिवाइड तो 5 चौको 20 हो गया, 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया। ये 9 4 13 यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी हमको दिख गई। तो यहाँ पर करेंगे 11 तियां 33 हो गया, बच्चा 9, 11 9 99। इसको करेंगे तो 13 तियां 39, यानी कि सभी प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए? 3 आ गए, 5 आ गए, 11 आ गया और 13 आ गया। इनका सबका सम करना था। 5 3 8 हो गया, 19 हो गया, 3 22 और 10 32 हो गया। यानी कि 32 से ज्यादा होना चाहिए जो कुछ भी आए, तो 32 से ज्यादा 41। अगला सवाल, कृषा अकेले एक कार्य को पूरा करने में कृषा और कृपा दोनों एक साथ कार्य करने की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लेती है। यदि कृपा अकेले कार्य करती है तो वह उस कार्य को पूरा करने में कृषा और कृपा के एक साथ कार्य करने की तुलना में 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ कार्य करती हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगी? तो देखो, कृषा है यहाँ पर, तो कृषा के लिए के एस लिख लेते हैं और कृपा के लिए के आर। कृपा है और कृषा एक तरफ हो गई, यानी कि दोनों से अगर ये टी समय ले रही हैं तो ये टी प्लस का 4 समय ले रहे हैं। ये क्या बात चल रही है? टाइम की। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कृपा अकेली हो गई और इधर हो गया कृपा और कृषा। ठीक है, यहाँ पर अगर टी समय ले रहा है तो ये टी प्लस का 9 समय ले रहा। भाई देखो, टाइम तो दोनों जगह कृषा और कृपा सेम ही लेंगे, इसलिए दोनों जगह हमने टी और टी ले लिया। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि a प्लस बी अगर कोई काम मिलकर कर रहे हैं x दिनों में, a कर रहा है x प्लस का a दिन में, b कर रहा है x प्लस का b दिन में, तो हमें अगर निकालना दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि x का मान तो अंडर रूट ए बी होता है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसको यानी कि मॉडिफाई करेंगे तो कृपा और कृषा दोनों कर रहे थे टी समय में, फिर यहाँ पर कृषा कर रही थी टी प्लस 4 में, कृपा कर रही थी टी प्लस 9 में। तो अगर हमें टी का मान निकालना, दोनों को मिलाकर कितने समय में करेंगे, तो 4 गुणे में 9, यानी कि आंसर क्या आ गया? 6। ठीक है, अगला सवाल, एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 2 पोते पोतियां हैं। पोते पोतियों की औसत आयु 12 वर्ष है, माता पिता की 40 है, दादा दादी की औसत आयु 68 वर्ष है। परिवार की औसत आयु देखो, सिंपल सी बात है, इनको एक मान लो, इनको भी दोनों लोगों को मिलाकर एक मान लो, ये 3 मान लो। यानी कि अगर हम देखें तो 12 प्लस का 40 प्लस का 68, ये सम आ गया 3 लोगों का, बटे में कर देंगे 3 का, यानी कि 8 2 10 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 2 हो गया और 4 2 6 6 6 12 हो गया, बटे में 3, आंसर क्या आ गया? 40। सबका एवरेज क्या रहा होगा? 40 रहा होगा। आप वैसे भी करेंगे 2 2 का गुणा करके, वहां से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं क्योंकि 12 दूनी 24 बनाओगे, लेकिन फिर ये भी तो देखो, भाग भी तो आपको करना पड़ेगा 6 लोगों का, तो हमने वो 2 पहले ही काट लिया, उसको हमने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिंप्लीफाई कर लिया। अगला सवाल, यदि रमेश इतनी की चाल से स्कूल जाता तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचता, यदि वह इतनी की चाल से चलता तो 9 मिनट पहले पहुंचता। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी, अगर देखो बेसिक क्लियर है आपका तो आप कैसे लिखेंगे? 5 बराबर में 9 9 18 बटे में हो गया 60। हमें दूरी निकालनी थी तो 25 गुणे में 30 का मान हमें निकालना। 30 दूनी 60 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 55 25 हो गया, 9 पन्ना 45। ये कैसे हुआ? जब आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा पता है तो नॉर्मल हो गया। अब होता क्या है एक्चुअल में, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, स्पीड में रेशियो हमारे पास 25 और 30 था, टाइम में रेशियो क्या रहता? अपोजिट 30 और 25 का। हमारे हिसाब से दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का है। क्वेश्चन में 9 मिनट देरी 9 मिनट पहले, यानी कि एग्जैक्ट टाइम ये रहा होगा, 9 मिनट देरी तो इधर पहुंच गए और 9 मिनट पहले तो इधर, इनका दोनों का डिफरेंस क्या रहा? 18 रहा, यानी कि 18 मिनट में था, ये घंटे में कर लिया। अब अगर डिस्टेंस बराबर निकालना हो तो s इंटू में टी, यानी कि 25 गुणे में 30, यही तो मान निकालना पड़ेगा। तो 25 गुणे में 30 का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, तो 18 बटे में 60 बटे में 5 गुणे में 25 गुणे में 30, यही हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। शुरुआत में तो ऐसे ही करेंगे, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो उसको स्टेप्स कटिंग करके इस तरीके से करना है। अगला सवाल, ए बी का रेशियो 9:14 है, बी सी का 16:7 है, तो ए बी सी का बताना है। यानी कि इन दोनों का हमें रेशियो कितना चाहिए? 9 और 14 चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर तो 9 है, यहाँ पर तो 14 नहीं है, हटा दो। फिर यहाँ पर करेंगे तो 8 ने 72 हो गया,
8 से ये तो कटेगा नहीं, यानी कि ये भी रेशियो नहीं दे पाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 112 है, ये भी रेशियो नहीं दे पाएगा। और इनमें करेंगे 8 9 72, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 9 9 14 मिल गया। अब मान लो 2 मिल जाते तो हम क्या करते, बी सी का रेशियो देख लेते 16:7 में। एग्जैक्ट बराबर करने की जरूरत नहीं कि रेशियो मेंटेन कर रहे हैं फिर उसको बना रहे हैं, नहीं, ऑप्शन देखो, आंसर लगाओ। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने सहयोगी को 12% लाभ पर अर्जित करने के लिए एक वस्तु पर इतने का विक्रय मूल्य टैग लगाने के लिए कहता है। गलती से सहयोगी 125 रुपए का टैग लगा देता है। नए विक्रय मूल्य टैग से दुकानदार का हानि या लाभ परसेंटेज हमको बताना। देखो, कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, अगर हमें 12% का लाभ चाहिए तो हमारे हिसाब से मार्क प्राइस क्या होना चाहिए था, 112। लेकिन क्वेश्चन में इसी का मान दिया गया था 152, सॉरी यहाँ पर लिखे 152। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 152 बटे में 112 गुणे में 100 हो जाएगा। अब नई कंडीशन में देखो, कॉस्ट प्राइस हो गया 152 गुणे में 100 बटे में 112, लेकिन वो क्या करता है, मार्क प्राइस 125 टैग लगा देता है। अब हमें इनका रेशियो बनाकर हमें ये देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहले 8 एकम 8, 8 चौक 32, इधर किया 8 एकम 8 हो गया, 8 9 72 हो गया, फिर 25 चौकू 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 38 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। कितने का लॉस हुआ, 3 का। किस पर हुआ, 38 पर। गुणे में कर देंगे 100। ठीक है, यहाँ पर 38। तो प्रॉफिट वाले तो दोनों चले गए हैं। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 19, इधर कर लो 19 और इधर हो गया 50, यानी कि 150 बटे में 19। अब 19 अट्ठे 152 होता है, 150 से ज्यादा हो गया, कैंसिल कर दो, 19 सत्ते 133, आंसर आ जाएगा कितना, 7.89% समथिंग। अब ये तो बिल्कुल बेसिक बन गया, लेकिन आपको इस तरीके से करना नहीं था, आपको बिल्कुल आसान तरीके से करना था। कैसे करना था, अगर मान लो 100 की चीज है, यहाँ पर अगर हमने 112 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 12% हो रहा था। अब इसी कंडीशन में हम दूसरा निकालेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर 152 है ना, 152, इसका मान हो गया 112, हम निकाल लेते हैं 125 पर कितना होगा। समझ में आ गई, यानी कि इसका मान दिया गया था और हम ये टोटल निकाल लेते तो हमें पता लग जाएगा। करते हैं भाई, 8 एकम 8 हो गया, 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 छंग सॉरी 8 9 72 हो गया। गुणा करते हैं, 14 पंजे 70 हो गया, हाथ से लगा 7, 14 दूनी 28 और 7 35 हो गया, 14 एकम 14 3 17 बटे में 19 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 19 ने में 171 हो गया, बचा कितना 4, फिर 19 दूनी 38 हो गया, बचा 2, फिर 19 एकम 19, यानी कि यहाँ पर कितना आया, 92 पॉइंट का 1 आया। तो ये वाला जब टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, हमें डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी कि 100 माइनस का 92.1, यानी कि 100 से पूरा 93 गया तो आ जाएगा हमारे 7, और पॉइंट में 10 से गया तो 9, यानी कि 7.9% हमारा लॉस आ जाएगा। तो आपको ये अप्रोच करना था, आपको कितना लिखना था, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल से केवल ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए था। अगर ये आपने निकाल लिया, इसके बाद कुछ बचता है भाई, ये तो सब चीजें समझाने के लिए लिखी गई ये वाली, तो इनको तो बिल्कुल आपको दिमाग में ही रखना है। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल, चलिए फिर 28 की शिफ्ट 2 आपकी ये भी समाप्त होती है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।